आपने अलेक्जेंडर का नाम जरूर सुना होगा। वही शासक जिसने अपने समय में बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। लेकिन असली सवाल यह है कि जब उसके पास पहले से ही इतनी ताकत और इतना बड़ा इलाका था, तो फिर वो भारत तक क्यों आया? क्या उसे लगा कि भारत भी बाकी जगहों की तरह आसानी से जीत लिया जाएगा, या फिर यहां उसे अलग तरह की चुनौती मिलने वाली थी? इस पूरी बात को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा कि वो धीरे धीरे यहां तक पहुंचा कैसे। अगर आप अलेक्जेंडर को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी सोच को समझना जरूरी है। उसका जन्म 356 बीसीई में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता फिलिप द सेकंड पहले से एक मजबूत राजा थे, और उन्होंने एक अच्छी सेना और मजबूत राज्य तैयार कर दिया था। इसलिए अलेक्जेंडर को शुरुआत से ही एक मजबूत आधार मिला। बचपन से उसे युद्ध की ट्रेनिंग दी गई, और साथ ही उसे सोचने और योजना बनाने की शिक्षा भी मिली, क्योंकि उसका शिक्षक एरिस्टोटल था। इसी वजह से उसमें सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं थी, बल्कि आगे की सोच भी थी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि वो सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा कैसे बना। 336 ईसा पूर्व में उसके पिता फिलिप द सेकंड की हत्या हो जाती है। ये एक अचानक घटना थी, और ऐसे समय में राज्य में अस्थिरता आ सकती थी। लेकिन अलेक्जेंडर पहले से तैयार था। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई, उसने तुरंत गद्दी संभाली। उस समय परंपरा के अनुसार राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी बनता था, इसलिए उसे राजा बनने का मौका मिला। लेकिन सिर्फ राजा बन जाना ही काफी नहीं था। उसे अपने खिलाफ होने वाले विरोध को भी खत्म करना था। उसने जल्दी जल्दी अपने विरोधियों को हटाया और सेना को अपने साथ कर लिया। इस तरह उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। राजा बनने के बाद उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसमें छोटे छोटे राज्यों पर ध्यान देने के बजाय सीधे उस समय के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य पर्शियन एम्पायर को चुनौती दी। 334 ईसा पूर्व में उसने पर्शिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। ये एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि पर्शिया उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। लेकिन अलेक्जेंडर ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चुना। इसके बाद उसकी जीत का सिलसिला शुरू हो गया। 333 ईसा पूर्व में उसने बैटल ऑफ आइसस में पर्शियन राजा को हरा दिया। फिर 332 ईसा पूर्व में उसने इजिप्ट पर नियंत्रण कर लिया। इन जीतों से उसकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते गए। इसके बाद 331 ईसा पूर्व में बैटल ऑफ गाउगामेला हुआ, जो पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में उसने पर्शियन एम्पायर को पूरी तरह हरा दिया और उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहां सबसे जरूरी सवाल आता है कि जब उसके पास पहले से ही इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसने आगे बढ़ना क्यों जारी रखा? इसका सीधा सा जवाब है कि वो रुकना नहीं चाहता था। उसकी सोच ही ऐसी थी कि उसे लगातार आगे बढ़ते रहना था। उसी समय उसकी नजर भारत पर गई। उस समय भारत को एक बहुत समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, जहां धन और संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे, और कोई एक मजबूत सत्ता नहीं थी। इस वजह से उसे लगा कि यहां आगे बढ़ना संभव है। इन्हीं कारणों की वजह से 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत की ओर बढ़ने का फैसला किया। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि उसकी पूरी योजना का हिस्सा था। वो पहले ही एक एक करके बड़े क्षेत्रों को जीत चुका था, और अब अगला कदम भारत था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो भारत की सीमा तक पहुंच गया, जहां से उसकी असली चुनौती शुरू होने वाली थी। अब अलेक्जेंडर भारत पहुंच चुका था, लेकिन यहां उसका सामना एक ऐसे राजा से होने वाला था जो उसके लिए आसान नहीं था। अगले चैप्टर में हम समझेंगे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच होने वाले मुकाबले को।